नमस्ते दोस्तों। हमारे कहानी का शीर्षक है पति प्यार नहीं करता फिर भी दो बच्चे हो गए। प्रिया, उठो, सुबह हो गई। कब से सो रही हो? सुबह के 6 बज गए। कब उठोगी? कब सारा काम होगा? दूसरे कमरे से प्रिया के मम्मी की आवाज़ आ रही थी। कल प्रिया की शादी है, इसलिए आज सुबह सुबह प्रिया की मम्मी प्रिया को उठा रही हैं। जल्दी उठो, अपना सारा काम कर लो। प्रिया जबरदस्ती अपनी आंखें खोल करके बिस्तर से बाहर आती है। मम्मी, आज इतना सुबह तुमने हमें क्यों उठा दिया? आज भर तो चैन से सो लेने दो। अगले दिन प्रिया की शादी हो जाती है। प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। प्रिया के पति, जिसका नाम मयंक था, मयंक दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि मयंक अकेले अपने काम का बहाना बना करके दिल्ली चला जाता है। प्रिया अपने सास ससुर के साथ ससुराल में रहती है। प्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मयंक इतनी जल्दी क्यों चले गए। अगर जाते तो वह हमें भी साथ लेकर के जाते। प्रिया जब भी मयंक को फ़ोन करती तो मयंक किसी न किसी बहाने से फ़ोन बहुत जल्दी काट देता था। शादी को 6 महीने हो गए, मयंक एक बार भी प्रिया के पास नहीं आया। प्रिया को कुछ अजीब लगता था। मयंक जब भी आता तब किसी न किसी बहाने से प्रिया से दूर ही रहना चाहता था। प्रिया के पास जाना ही नहीं चाहता था। प्रिया को अपने मायके आना पड़ा। मायके में प्रिया के मम्मी पापा ने पूछा, ससुराल में सब ठीक तो है? प्रिया ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ मम्मी, सब कुछ अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 महीने मायके में रहने के बाद प्रिया फिर ससुराल चली जाती है। शादी को अब 9 महीने हो चुके थे, लेकिन मयंक की तरफ से कोई भी प्यार का सिग्नल प्रिया को नहीं मिल रहा था। प्रिया के ननद की शादी पड़ जाती है। उस शादी में मयंक अपने घर आता है, लेकिन वह किसी न किसी बहाने से प्रिया से दूर होकर के दूसरे रूम में सोने चला जाता था। वह तो प्रिया के सास और ननद थीं, जिन्होंने ज़बरदस्ती मयंक को प्रिया के ही रूम में भेजा और दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। प्रिया के ननद की शादी बहुत ही अच्छे से बीत जाती है और शादी होते ही अगले दिन मयंक वापस दिल्ली चला जाता है। 1 महीने के बाद प्रिया मयंक को खुशखबरी देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उधर से मयंक का कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। कोई बात नहीं, इसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं बोला। इधर प्रिया बहुत ही रोती है, क्योंकि उसे ऐसा आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है। ऐसा तो कोई भी अपने पत्नी के साथ नहीं करता है। मयंक जब प्रिया के पास आए थे, तब प्रिया ने मयंक के फ़ोन पर एक सरिता नाम की लड़की का नंबर देखा था और उसने देखा था कि मयंक सरिता से बात भी बहुत दूसरे तरीके से करता है। बहुत खुश होकर के, बहुत हँसते हुए, खिलखिलाते हुए सारी बातें सरिता से करता है। प्रिया को यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें समझ जाती है। एक दिन प्रिया गुस्से में आकर के मयंक से बात करती है और कहती है कि आप क्यों हमारे पास नहीं आना चाहते हैं? क्या बात हो गई है? तब मयंक ने गुस्से में आकर के बोला कि हमारी तुमसे शादी ज़बरदस्ती हुई है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। प्रिया को वह सुनते ऐसा लगा जैसे उसके सिर के ऊपर बिजली आ गिरी है। बहुत ही दुखी होती है। इत्तेफाक की बात यह होती है कि प्रिया के साथ पढ़ने वाला एक लड़का मयंक के ही कंपनी में जॉब करता है और उसे मयंक के बारे में सब कुछ पता रहता है। उस लड़के ने बताया कि मैं दिल्ली के किस कंपनी में जॉब करता हूँ। तब प्रिया ने पूछा कि तुम मयंक को जानते हो? उसने कहा, मयंक से तो मेरी अच्छी खासी बात भी होती है। कुछ उसने प्रिया को बताया कि मयंक जिस घर में रहता है, उस घर के मकान मालकिन के साथ ही उसका लिव इन रिलेशनशिप है। वह तो उसी से शादी करना चाहता है। यह सुनते ही प्रिया सब समझ गई कि आखिर क्यों मयंक हमसे इतने कटे-कटे रहते हैं। प्रिया बहुत रोती है, बहुत उदास होती है, लेकिन वह किसी से कुछ भी कह नहीं पाती। मजबूरी बस उसे मयंक के साथ, मयंक के घर वालों के साथ ही रहना पड़ता है। प्रिया का बच्चा होता है, बेटा 2 साल का हो जाता है। एक बार मयंक फिर से प्रिया के पास आया हुआ रहता है और फिर प्रिया के घर ससुराल वालों ने मिल कर के मयंक और प्रिया को एक रूम में बंद कर देता है और उसी के बाद फिर से 1 महीने के बाद प्रिया यह सबको खुशखबरी सुनाती है कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। प्रिया दिल ही दिल में तो बहुत
ज़्यादा रोती है, लेकिन वह किसी को कुछ बता नहीं पाती है और प्रिया को 2 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद अपना बच्चा ना होने वाला ऑपरेशन करा लेती है और फिर प्रिया के अपने मायके में यह गाँव में सबको पता चल चुका होता है कि प्रिया के पति मयंक प्रिया को प्यार नहीं करते हैं। तो पूरा गाँव यह कहकर मज़ाक उड़ाता था कि यह कैसी बात हुई? मयंक प्रिया प्रिया को प्यार तो नहीं करता, लेकिन फिर भी 2 बच्चे कहाँ से हो गए? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।